एसआईटी की टीम निकल कर बाहर आ चुकी है और एसआईटी की टीम में प्रवीण कुमार जो एडीजी है जोन वो और साथ साथ अमृत अभिजात मौजूद है जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है, जांच की है इस पूरे मामले की। देखिए सब सारे फ्लोर्स पे गए हैं और जो घटना स्थल है वो भी देखा है। लखनऊ के अलीगंज में हुए भयानक अग्निकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। एक साथ 15 लोगों की जान चली गई, 15 परिवार उजड़ गए और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आखिर जिम्मेदार कौन है? 15 लोगों की मौत की जिम्मेदारी किसकी? इन्हीं सवालों का पता लगाने के लिए लखनऊ अग्निकांड के बाद गठित स्पेशल जांच दल यानी एसआईटी घटना स्थल पर पहुंची। टीम ने जली हुई बिल्डिंग का निरीक्षण किया और हादसे से जुड़े अहम सबूत जुटाए। एसआईटी के अधिकारियों ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक और फायर विभाग के अधिकारियों से भी जानकारी ली। जांच का फोकस इस बात पर है कि आग कैसे लगी, आग कितनी तेजी से फैली, क्यों फैली और इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं। दरअसल लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। 15 लोगों की मौत के बाद सरकार के निर्देश पर 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें अपर प्रमुख सचिव पर्यटन अमृत अभिजात और लखनऊ जोन एडीजी प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। एसआईटी को मात्र 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। अब सरकार के निर्देश पर गठित की गई एसआईटी मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की। टीम हादसे की वजह, फायर सेफ्टी इंतजामों और संभावित लापरवाही की पड़ताल करने पहुंची। लखनऊ के अलीगंज स्थित इस बिल्डिंग से अब एसआईटी की टीम निकल कर बाहर आ चुकी है और एसआईटी की टीम में प्रवीण कुमार जो एडीजी है जोन वो और साथ साथ अमृत अभिजात मौजूद है जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है, जांच की है इस पूरे मामले की कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर ये घटना घटी है। इस एसआईटी रिपोर्ट बनाकर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी और अब यहाँ पर माइक्रो लेवल पर हर उस चीज की जांच की जा रही है और परखा जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या है। आप देख सकते हैं कि एसआईटी की टीम यहाँ से जांच करके अब जा रही है। हमारे साथ अमृत अभिजात जी हैं। सर, क्या क्या आपने जांच किया है अंदर, किस तरीके से? देखिए सब सारे फ्लोर्स पे गए हैं और जो घटना स्थल है वो भी देखा है। ठीक है, तो अभी कुछ निर्णायक बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि अभी सारी जांचें हो रही हैं एफएसएल वगैरह का। अभी जांच नहीं, अभी तो निरीक्षण किया है। ठीक है, जो एजेंसीज हैं वो देख रही हैं। अभी तो जो देखा है वो एफएसएल के साथ, पुलिस वालों के साथ, डेवलपमेंट अथॉरिटी सबके साथ मिल बैठ के उसका फिर पता करेंगे उसमें क्या है, बट जो देखा है उसमें स्पष्ट रूप से है। बिल्कुल, देखिए अमित अभिजात जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, साफ तौर से आज तक को एक्सक्लूसिव उन्होंने बताया कि हमने इसमें जांच की और पाया कि कहीं ना कहीं खामियां हैं इसको लेकर भी। तो ये तो साफ है कि इस पूरे मामले पर एसआईटी ने जो जांच की है उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर यह हादसा हुआ कैसे? इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? यही सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश लगातार जारी है। हादसे में 15 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए। शुरुआती जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और फायर सेफ्टी में खामियों की आशंका जताई जा रही है। एसआईटी अब बिल्डिंग के नक्शे, अनुमति पत्र, सुरक्षा प्रमाण पत्र और संबंधित विभाग की भूमिका की भी जांच कर रही है। सरकार ने जल्द ही जांच सौंपने के निर्देश दिए हैं, यानी 7 दिन के अंदर एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। पीड़ित परिवारों को उम्मीद है कि जांच सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। वह एसआईटी जब घटना स्थल पर पहुंची तो कहीं न कहीं ये बात साफ रही कि लापरवाही तो हुई है। इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 4 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है और 7 दिनों में एसआईटी को जांच रिपोर्ट सौंपनी है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। लखनऊ अग्निकांड के बाद लगातार सवाल ये कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। कहा जा रहा है कि निकलने और बढ़ने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, यानी कि बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट पॉइंट ठीक से नहीं थे।
प्रॉपर फायर सेफ्टी के इंतजाम भी नहीं थे। ऐसे में सवाल ये कि रिहायशी इलाके में आखिर कमर्शियल बिल्डिंग कैसे चलाई जा रही थी। अब सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए एसआईटी घटनास्थल पर पहुंची, निरीक्षण किया, सबूत जुटाए। अब उम्मीद ये कि जल्द ही घटना का सही कारण सामने आएगा और लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।